नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, एक नए पार्ट के साथ अनुपात और समानुपात में। देखिए, अनुपात और समानुपात का इंग्लिश होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसका पार्ट 4 है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछे हुए, ठीक है, कंपटीशन में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो कंपटीशन में पूछे हुए प्रश्न, जैसे एक प्रश्न है तो कंपटीशन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो a संबंधित b संबंधित c बराबर 1 संबंधित 2 संबंधित 4 है, तो √5a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया है a5, b दिया है 5b, c दिया है 5a और d दिया है 5c। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। तो आपको हम रेशियो का मतलब बता चुके हैं क्या होता है। तो इसे मान लेंगे a बराबर कितना x, b बराबर कितना हो जाएगा 2 है तो 2x हो जाएगा, c बराबर 4 है तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो रखेंगे जाए तो 5 a का मतलब x² प्लस b² का मतलब 2 दूना 4 के 4x², c² का मतलब हो जाएगा प्लस 16x²। अब इसे सॉल्व करते हैं तो जोड़ेंगे टोटल, तो 5 4 9 16 25 हो जाएगा, 25x² हो जाएगा। अब यहां से जब निकालेंगे तो 5x आ जाएगा। अब देखिए x किसको माने, x किसको माने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। 5x है तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू किसे माने, a को माने हैं, तो x की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या c सही हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, यदि a संबंधित b संबंधित c बराबर 1 संबंधित 2 संबंधित 4 है तो √5a² प्लस b² प्लस c² का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 5, 5b, 5a, 5c, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अनुपात देखते हैं तो a बराबर x मान लेते हैं तो b बराबर 2x हो जाएगा, c बराबर 4x हो जाएगा। यही वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 5a का मान है x तो a² तो x² हो जाएगा, b² b का मान 2x है तो b² तो 2x² हो जाएगा, c का मान 4x है, स्क्वायर करेंगे तो 16x² हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25x², इसका वर्गमूल है तो 5x हो जाएगा। x किसको माने हम, a को माने हैं, यानी 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कहा है, 4 वर्ष पहले ए और बी के आय का अनुपात 2 संबंधित 3 था और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 8 संबंधित 7 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है। यानी कि कहने का मतलब 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु में अनुपात कितना है भाई, अनुपात है 2 संबंधित 3 था और 4 वर्ष बाद यह अनुपात बदल जाता है, यानी कुल डिफरेंस 8 वर्ष का आ जा रहा है भाई। 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद कुल मिला के 8 वर्ष का आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि 5 संबंधित 7 हो जाता है। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले ये कितना दिया, 2 संबंधित 3, 2 संबंधित 3 लिख लीजिए, कितना हो जाता है 5 संबंधित 7 हो जाता है। देखिए 4 वर्ष पहले था, 4 वर्ष बाद कुल मिला के बढ़ गया, क्या वर्ष बढ़ा, 8 वर्ष ये भी बढ़ा, 8 वर्ष ये भी बढ़ा। इनका क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 14 आ जाएगा, 5 तिहाई 15 आ जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बराबर, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, 8 सत्ते 56, 56 में से 8 बचे 40 घटा देंगे, यानी 1 अनुपात बराबर जाएगा कितना आपका, 16 आ जाएगा। हमसे वर्तमान पूछा है तो पहले इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो 16, 1 पर 16 है तो 2 पर 32 हो जाएगा और 3 पर 16 तिहाई 48 हो जाएगा। लेकिन हमसे वर्तमान पूछा है, 4 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई, बराबर 4 साल जुड़ जाएगा, 32 में 4 जोड़ देंगे 36 आ जाएगा, 48 में 4 जोड़ देंगे 52 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा,
कहा है 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु में अनुपात क्या है, 2 संबंधित 3 है। करा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5 संबंधित 7 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात की। तो कैसे प्रश्न आप ज्ञात करेंगे, इस बात का ध्यान रहा आपको। देखिए पहले हम लिख लेते हैं वर्तमान आयु 2 संबंधित 3 दिया, इसको लिख लिए। करा 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 5 संबंधित 7 हो जाता है। 4 वर्ष बाद 5 संबंधित 7 हो जाता है, तो 4 वर्ष तो पहले था ही, और 4 वर्ष बाद कुल कितना हो गया भाई, 8 वर्ष का डिफरेंस। 8 वर्ष से भी बढ़ गया, 8 वर्ष से भी बढ़ गया तो प्लस। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों चिन्ह समान हो तो क्या करेगा, घटेगा। अगर दोनों चिन्ह विपरीत रहेगा तो जुड़ेगा। देखिए एक बढ़ता दूसरा घटता तो हम जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं भाई। 4 वर्ष पहले इसकी भी आयु थी, 4 वर्ष पहले इसकी भी आयु थी, 4 वर्ष 8 वर्ष बाद यह हो जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, दोनों हिसाब से बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से देख लीजिए, 7 का इसमें तिर्यक का गुणा कर लेंगे, 5 का इसमें तिर्यक का गुणा कर लेंगे, ठीक है। जब गुणा करेंगे 7 दूना 14, 5 3 15, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा। अब इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, इसका गुणा जो बड़ा है उसमें से घटा देंगे, तो 7 वाटे 56 हो जाएगा, 5 वाटे 40, 56 में से 40 जाएगा, 16 जाएगा। यानी 1 पर 16 तो 2 पर 32 तो 3 पर 48 हो जाएगा, यह आ जाएगा। लेकिन ये 4 वर्ष पहले की आयु है, हमसे वर्तमान आयु पूछा है, यानी 4 वर्ष बाद की आयु चाहिए, तो 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 3652, जो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 10 संबंधित 7 है और उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिएगा ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बिना कलम का भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए 10 और 7 है, अंतर दिया है, 10 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में 105 में 3 से भाग करेंगे 35 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 17, 17 में 35 का गुणा कर देंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब 10x और 7x है, अंतर दिया है यानी डिफरेंस दिया है, कितना दिया है भाई, 105 दिया है। हल करेंगे 3x बराबर 105 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। करा इसका योगफल, योगफल का मतलब कितना, 10x प्लस 7x बराबर 17x, x का वैल्यू कितना है, 35 है, 17 गुणते 35 गुणा कर देंगे 595, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख, दो संख्याएं 5 संबंधित 7 अनुपात में है, यदि उन दोनों में से 40 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 17 संबंधित 27 हो जाता है, तो उनका योग कितना होगा। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं उनका अनुपात 5 संबंधित 7 है, कह रहा है यदि उसमें से 40 घटा दिया जाता है, यानी प्रत्येक संख्या में से 40 घटा देने पर क्या हो जाता है, अनुपात 17 संबंधित 27 हो जाता है। कह रहा उनका योगफल कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आते हैं। पहले अनुपात कितना था, 5 संबंधित 7 था, ठीक। बाद में हो कितना गया, 17 संबंधित 27 हो गया। अब क्या करते हैं, कह रहा है कि कितना घटाने पे, देखिए 40 इसमें से भी घटा दिया गया, 40 इसमें से भी घटा दिया गया। तिर्यक का गुणा कर लेते हैं, तिर्यक का गुणा करेंगे 17 पचे 135 होता है, और सॉरी 27 पचे 135 होता है, माइनस 17 सते 119 होता है, घटा देंगे 16 आ जाएगा। 16 बराबर, अब देखिए हम आपको बता चुके हैं 16 बराबर क्या है, पहले इसका इसमें गुणा कर देंगे, जब ये चिन्ह समान है दोनों में से घटाया गया तो क्या होगा, घटेगा, तो करेंगे 27 है, 27 में 40 से गुणा कर देंगे, और 17 में से 40 घटा देंगे, आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यानी कि अगर 27 माइनस 17 गुणते 40, देखिए जब सेम डिफरेंस हो तो 40 से भी है 40 से भी है। अब क्या करते हैं, 16 बराबर, देखिए 27 में से 17 जाएगा, 10 बचेगा, 40 से गुणा कर देंगे, कटा देंगे, यानी 1 बराबर 25 आ जाएगा। हमसे क्या कहा है, योगफल ज्ञात करने के लिए, योगफल क्या है, 5 और 7, 7 5 12, यानी 1 का 25, तो 12 का 12 गुणते 25 बराबर कितना जाएगा, 300, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक बार और ध्यान से देखिए प्रश्न को,
दो संख्याएं 5 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 40 घटा दिया जाता है तो यह अनुपात 17 संबंधित 27 हो जाता है। करा इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 संबंधित 7 है, 27, 17 संबंधित 27 है। कितना घटा दिया जाता है, 40 घटा दिया जाता है। जब 40 घटा देंगे इसमें से तो इसका तिर्यक का गुणा पहले कर लेते हैं। तो पहले तिर्यक का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 5 135, 17 7 119 आ जाएगा। घटा देंगे 16 आ जाएगा। क्या देखिए दोनों चिन्ह समान है, जब दोनों चिन्ह समान तो घटेगा। तो इन दोनों का पहले डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। डिफरेंस ज्ञात करेंगे 10 आ जाएगा। अब इसमें किससे गुणा कर देंगे, 40 से। तो 16 बराबर 400 आ जाएगा। तो 1 बराबर 25 आ जाएगा। जब 1 बराबर 25 आ गया तो हमें योगफल चाहिए। योगफल 7 5 12 है। तो 12 बराबर कितना आ जाएगा, 25 गुणते 12 यानी 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो भाइयों की वर्तमान आयु एक संबंधित 2 के अनुपात में है। 5 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात एक संबंधित 3 है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए दो भाई हैं, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया। तो हमको पहले प्रेजेंट एज ज्ञात करना। प्रेजेंट एज दिया हमको कितना, यानी कि 1 संबंधित 2 दिया है। ठीक है, 1 संबंधित 2 दिया है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसका भी आयु का अनुपात कितना है, 1 संबंधित 3 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद क्या, यहां तक का प्रश्न पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, गुणा करें। पहले तिर्यक का गुणा कर लेंगे। तिर्यक का गुणा करेंगे, 3 एकायन 3, 2 एकायन 2, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। 1 बराबर इसका गुणा इसमें कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 5। इसमें गुणा करेंगे 15। देखिए समान चिन्ह है तो घट जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 10। 1 पर 10 है, यानी कहने का मतलब 1 पर 10 है। तो ये हो गया 10, ये 2 पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न क्या कहा हमसे, कहा 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 15, इसमें जोड़ देंगे 25। अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 से कटा दिए, 3 संबंधित 5। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एक बार और प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है दो भाइयों की वर्तमान आयु एक संबंधित 2 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद पहले उनके आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात एक संबंधित 3 है। 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए, पहले वर्तमान आयु लिख सकते हैं, एक संबंधित 2 के अनुपात में है। 5 वर्ष पहले, पहले का मतलब माइनस, इधर -5 वर्ष, -5 वर्ष इधर कर दिया। फिर क्या करा, कितना हो जाती, एक संबंधित 3 थी, तो एक संबंधित 3 हो गया। अब क्या कर रहा भाई, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2 हो जाएगा। यहां से जब इनका जो है कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी जब घटाएंगे, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब ये समान चिन्ह है, जैसे ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, जब इसका साइन सेम है तो हम घटा देते हैं। तो अब ये 15 में से 10, सॉरी ये कितना, 15 में से 5 जाएगा, 10 आएगा, यानी 1 बराबर 10। तो 1 बराबर 10, तो 2 बराबर 20 आ जाएगा। 5 वर्ष बाद पूछा है तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे, 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, तो 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब 5 से कटा देंगे, 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है, यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी से 2 जोड़ा जाए तो अनुपात एक संबंधित 2 हो जाता है। ठीक है, करा संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा, क्या करना हमको, पहले 2 संबंधित 3 था, ठीक है, 2 एक में घटाया गया, दूसरे में 2 जोड़ा गया, अनुपात एक संबंधित 2 हो गया। तो पहले इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 आ जाएगा। इसका जब अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर। अब देखिए चिन्ह विपरीत है तो जुटेगा, इसका गुणा करिए 2 का 1 में तो 2 हो जाएगा,
2 का 2 में करेंगे 4, 4 2 6, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 बराबर 6 हो जाएगा। करा इनका योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल कितना है? 3 2 5, तो 5 बराबर कितना? 5 गुणते 6, यानी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिए। करा यदि संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है, यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी से 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1 संबंधित 2 हो जाता है। तो कह रहा है प्रश्न क्या? संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? पहले 2 संबंधित 3 है, पहली से 2 घटा दिया गया है, दूसरी में 2 जोड़ दिया गया है, करा तब अनुपात 1 संबंधित 2 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 संबंधित 3 पहले है, बाद में 1 संबंधित 2 हो जाता है। क्या करने पर होता है? पहले पर 2 घटाने पर, दूसरे में 2 जोड़ने पर होता है। ठीक है, तो हम तिर्यक का गुणा कर लेते हैं भाई। 2 दूना 4, 3 एकान 3, तो आज 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। यहां से इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 2 एकान 2, ये कितना? 2 दूना 4, 4 2 6। देखिए जो चिन्ह है ना, बस ये दर्शा रहे हैं सेम है कि डिफरेंस है, इनसे यहां बस इतना ही मतलब है। तो 2 और 4 6 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 6 हो जाएगा। करा इसका योगफल, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। योग 3 2 5, 1 पर 6 तो 5 पर 30। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 98, यदि पहली तथा दूसरी संख्या 2 संबंधित 3 जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या में 5 संबंधित 8 का अनुपात है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये प्रश्न है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न क्या है? करा 3 संख्याओं का योगफल 98 है, पूरा योगफल दे दिया है। करा यदि पहली तथा दूसरी संख्या 2 संबंधित 3 के अनुपात में जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या 5 संबंधित 8 के अनुपात में, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम पहले अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ए संबंधित बी दिया है, क्या दिया है? 2 संबंधित 3 दिया है। ठीक है, सी लिख लेते हैं। 3 संख्या है तो 2 3 हो गया और 5 8 हो गया। इसके आगे खाली है 3 बढ़ा लेंगे, इसके आगे खाली है 5 बढ़ा लेंगे। अब किसी संख्या से कोई कटेगा नहीं, गुणा कर लेते हैं, तो 10 15 और ये 24, ये इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब संख्याओं का अनुपात आ गया 10 संबंधित 15 संबंधित 24। हमसे दूसरी संख्या पूछा है, योगफल 98 है, गुणते दूसरी संख्या 15 बटा इसको जोड़ देंगे 10 धन 15 धन 24, कुल मिला कितना हो जाएगा? 49, कटा देंगे 2 आ जाएगा, 15 दूना 30। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।